ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे देव आदिदेव महादेव आपके सभी कष्टों को दूर करे, माता रानी आपकी कामनाओं को पूरा करे, यही मैं माता रानी से विनती करता हूं। देखिए, अब आ गया है इन नवरात्रों में करने वाला हेमवती माता के नाम का वो अचूक उपाय जिसे पूज्य गुरुजी ने पिछले साल की जो चैत्र नवरात्रि की कथा हुई थी, जिसके चौथे दिन उन्होंने बताया था कि हेमवती माता का नाम अगर शिवलिंग को देखते हुए उनके नाम का स्मरण भी कर लिया जाता है महाराज, उसी समय आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं। आप जिस कामना से, जिस विनती से माता हेमवती के नाम को पुकारते हो, आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। और इन नवरात्रों के अंतिम 3 दिनों में किसी भी एक दिन इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को जरूर करना है। ना सिर्फ आपके जीवन के दुख, जीवन के कष्ट खत्म होंगे, आपके परिवार के भी, साथ ही साथ आपकी बड़ी से बड़ी कामना भी पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी का जयकारा जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं हेमवती माता के बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो माता हेमवती के नाम से आपको करना होगा। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट एक के बाद एक आते ही चले जा रहे हैं, कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपके कोई कार्य हैं और उन कार्यों में कोई ना कोई बाधा आती चली जा रही है, कोई ना कोई अड़चन आती चली जा रही है, बहुत सारे कष्टों से आपको गुजरना पड़ रहा है, आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, जब आपके जीवन से सुख धीरे धीरे करके गायब होने लगे, कष्ट आते ही चले जाएं, कोई ना कोई परेशानी हमेशा आपके घर में रहती है, कोई ना कोई समस्या आन खड़ी रहती है और उनसे जूझते जूझते अगर आप परेशान हो चुके हैं, पूज्य गुरुजी ने कहा बस मेरे महादेव पर भरोसा कीजिएगा, आपकी सारी परेशानियां मात्र एक उपाय से खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरुजी ने कहा इस वाले उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। नहीं मिलता है, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना और उसे स्वच्छ जल से धो करके आप काम में ले लेना। मात्र एक बेलपत्र लेना है। इसी के साथ में गुरुदेव ने कहा कोई सी भी पवित्र नदी का जल आपको लेना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, एक ढक्कन के बराबर। हम सबके घरों में जनरली मिल जाता है गंगा जल, तो आपको गंगा जल ही ले लेना है। और साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, तांबे के कलश में, तांबे के लोटे में। और जो गंगा जल आपने लिया है ना, उस गंगा जल को आपको इसी कलश के अंदर ही डाल देना है। अब जो आपने एक बेलपत्र लिया है वो और इस 1 लोटे शुद्ध जल को, इन दोनों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाना, सुबह, शाम, दिन में, रात्रि में, किसी भी समय। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठ जाना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखा कीजिए, जब भी आप कोई पूजा पाठ करें या कोई उपाय करें, या तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो या फिर उत्तर दिशा की तरफ में हो। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना। उसके पश्चात जब आप इस उपाय को करेंगे, सबसे पहले आपने जो एक बेलपत्र लिया है, शिवलिंग की जलाधारी पर जो मोटी सी लाइन होती है, माता अशोक सुंदरी का स्थान, उस स्थान पर आपको उस बेलपत्र को स्थापित कर देना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, जिसकी जो डंडी रहेगी वो रहेगी जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती जो रहेगी वो रहेगी महादेव की शिवलिंग की तरफ पे। इस तरीके से बेलपत्र को उल्टा समर्पित करना, चिकना हिस्सा नीचे की तरफ में रहे। अपने दोनों हाथों में जो आपने कलश लिया हुआ है गंगा जल का, उसे आपको ले लेना है। दोनों हाथों में आपको इस गंगा जल के कलश को लेना है। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके माता हेमवती का स्मरण करते हुए आपको थोड़ा सा जल इसी वाली बेलपत्र के ऊपर छोड़ देना है। ठीक है, फिर से वापस आपको क्या करना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है, माता हेमवती का स्मरण करके फिर से वापस थोड़ा सा जल इसके ऊपर आपको छोड़ देना है। इसी तरीके से आपको 7 बार अपना नाम गोत्र बोल करके हेमवती माता के नाम से 7 बार इस बेलपत्र पर आपको क्या करना है, जल छोड़ देना है। अब ध्यान रखना, अंत में आपको थोड़ा सा जल यहां पे बचा लेना है।
है। ठीक है, जब थोड़ा सा जल बच जाएगा 7 बार आप समर्पित करने के पश्चात इस बेल पत्र को यहां से उठाना और महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना माता हेमवती का नाम लेकर के। और उसके पश्चात जो बाकी का जल बचा है ना, उस बाकी के जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी कामना कहते हुए कि मेरे जीवन के दुख, मेरे जीवन के कष्ट, परिवार के रुख दोग सब कुछ खत्म हो, ऐसी कामना करके यहां पर आपको समर्पित कर देना है। अब जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आएगा ना, आपको उस जल की चाहे 2 बूंद, 4 बूंद, 10 बूंद जितनी भी रोक सको उस जल को रोकना। इस जल को लेकर के ढोक देकर महादेव से विनती करके कामना करके अपने घर पे लेकर के जाना और घर की चौखट पर माता हेमवती का नाम लेकर के इस जल को छीड़ देना। उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आप देखना महादेव की क्या कृपा होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। ये खास करके सभी परिवार वालों के लिए है कि जब परिवार में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है किस बात पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी ना बनती हो, सास बहू के बीच में नहीं बनती है, बहुत ज्यादा झगड़े क्लेश अगर आपके घर में हो रही है जिसकी वजह से घर में एक नाम की शांति नहीं है, गुरुदेव ने कहा था कि अगर जब पारिवारिक लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं ना, तो उनको संपूर्ण रूप से खत्म करने के लिए जो सबसे अचूक उपाय होता है वो होता है दही का। ठीक है, तो आपको यहां पर लेना है 3 चम्मच दही, थोड़ा सा दही ले लेना। ठीक है, और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। नहीं मिलता है बाबा की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। ठीक है, इन सभी को लेकर के किसी भी समय पर पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप शिवलिंग के पीछे की तरफ में यहां पर बैठोगे, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके आपको बैठना है। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लेना। जब आप इस उपाय को करेंगे तो सबसे पहले जो शिवलिंग का ऊपर का ये वाला जो हिस्सा होता है कटी भाग से ऊपर की तरफ में जुड़ा हुआ, इस पूरे पर आपको अच्छे से क्या करना है, दही का लेपन अपनी कामना करके करना है। परिवार का कोई भी एक सदस्य, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, अच्छे से यहां पर आपको क्या करना है, दही का लेपन करना है अपने घर की क्लेशों को खत्म करने की कामना करते हुए। जैसे ही आप यहां पर दही का लेपन कर देंगे, जो आपने 1 बेलपत्र लिया है उस 1 बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती आपकी तरफ में हो। इस तरीके से समर्पित कर देने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। अब क्या होगा, ये वाला जो जल है इस शिवलिंग से बहता हुआ, जलाधारी से निकलता हुआ यहां पर आकर के गिरेगा। जितना जल हो सके रोकना यहां पे। इससे क्या होगा, शिवलिंग भी अच्छे से धुल जाएगा और ये वाला जो जल है चरणामृत, इसे लेकर के अपने घर पर आना। घर पर आने के पश्चात इस जल का आचमन आपके परिवार के पूरे सदस्यों को मात्र करवा दीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा आपके घर में महाराज लड़ाई झगड़े होना बंद हो जाएगा। ये वो अद्भुत और अचूक अभिमंत्रित जल होगा। अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है, आप क्या करना, अपने पूरे घर में इस वाले जल का छिटकाव कर देना। आपके घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, और यह सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। पूज्य गुरु जी ने यह वाला उपाय खास करके उन लोगों के लिए कहा कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, है ना, जिनका पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगता है, या फिर वो दिमाग से थोड़ा सा कमजोर हैं, या फिर उनकी याददाश्त जो रहती है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, पढ़ाई बहुत करता है, एग्जाम में भूल जाता है, तो उसकी होशियार बनाने के लिए पूज्य गुरु जी ने कहा था उसका चित्त, उसका मन उस लेवल पर काम करेगा कि आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। 50 साल पुरानी बातें भी उसे हमेशा से याद रहेगी। जो भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने बच्चों के लिए जरूर करना। इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको एक मिट्टी का कलश, कोई सा भी एक मिट्टी का कलश आपको लेना है। ठीक है ना, अगर आपके पास में मिट्टी का कलश ना हो तो इस तरीके से कोई दीपक होगा, मिट्टी का दीपक आपको ले लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है तांबे के कलश में। ठीक है, और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। बस इन्हें ही लेकर के आपको बाबा के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। शिवलिंग
आपके पास में जैसे ही आप पहुंचोगे या तो उत्तर दिशा की तरफ में मुख कर बैठ जाना, या फिर पूर्व दिशा की तरफ में मुख करके बैठ जाना, या फिर पश्चिम दिशा की तरफ में। ध्यान रखना केवल उत्तर दिशा की तरफ में दक्षिण दिशा की तरफ में मुख करके नहीं बैठना है। जैसे ही बैठोगे पूजा पाठ अर्चना करने के पश्चात सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र को तो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। अब जो आपने जल लिया है ना तांबे के कलश में, इसमें से जल लेकर के, अगर आपने बड़ा कलश है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इसे भर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास में दीपक है तो इसे बार बार भरना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप तांबे के कलश में अलग से जल भर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास में इस तरीके से है, पूरा का पूरा ये कलश भरा हुआ है, तो फिर आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो मिट्टी के कलश से आपको क्या करना है, मिट्टी के कलश या दीपक से सबसे पहले जो जल समर्पित करेंगे, थोड़ा सा जल वो करोगे आप भगवान गणेश जी के स्थान पर। फिर थोड़ा सा जल समर्पित करोगे दूसरे नंबर पर कार्तिकेय जी के स्थान पर। फिर तीसरे नंबर पर जल समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ठीक है, पहले गणेश जी से कार्तिकेय जी से माता अशोक सुंदरी, फिर माता अशोक सुंदरी से फिर से वापस चौथे नंबर पर आप जल समर्पित करोगे भगवान गणेश जी के स्थान पर। पांचवें नंबर पर करोगे कार्तिकेय जी के स्थान पर। छठे नंबर पर करोगे आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। फिर सातवें नंबर पर आप करोगे भगवान गणेश जी के स्थान पर। आठवें नंबर पर आप करोगे भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। नवे नंबर पर आप करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और इसी क्रम में अब ये वाला जो चक्र बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मैं सबको मिटा करके बता देता हूं। अब यहां पर जो ये चक्र बन रहा है ना, इसे कहा जाता है भवरेंदु चक्र, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं को पूरा करता है। यहां से यहां जाओगे, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, इस तरीके से आपको संपूर्ण तरीके से जल समर्पित करना है। कितनी बार? 7 बार इनके ऊपर आ जाना चाहिए, 7 बार इनके ऊपर आ जाना चाहिए, 7 बार इनके ऊपर आ जाना चाहिए। इस तरीके से आपको जल समर्पित करते चले जाना है। दीपक से कर रहे हो, बार बार आपको जल भरना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। जब 7-7 बार सभी पर जल समर्पित हो जाएगा, अंत में जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आएगा, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है। रोक करके उस बेलपत्र को भी उठा करके इसी दीपक के अंदर डाल लेना, और इस बेलपत्र को और इस दीपक के जल को लेकर के अपने घर पर आना और अपने उस बच्चे को पिला देना, उस बेलपत्र को खिला देना। उसके पश्चात देखिएगा उसकी बुद्धिमत्ता का लेवल किस तरीके से ऊंचा जाता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।